तो मैं फाइनली बच्चों के साथ मौजूद हूँ सर। अब तारुफ हो जाना चाहिए। ये मेरा नवासा है जी, हैदर अली, मेरी माशाल्लाह। बेटी तहसीन का जी। और ये इब्राहिम है और ये है अस्सलामुअलैकुम। ये है मूसा जी, वो मुझे सुननी है जो पैरोडी की है। किसने की है? आपने की? मैंने parody? आपने? चलें भाई। अगर कभी मैकडोनल्ड की याद आए तो नाना को याद करें। अगर नाना की चप्पल तुम्हारे मुंह पे सीधा के आ लगे तो ये जान लेना नाना का मैकडोनल्ड इसी में था। लेकिन ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम भी पीछे ना हटो और नाना को मैकडोनल्ड लेके ही जाओ। वाह 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 वाह। अब असली वाली नज़म की लाइनें सुनो। हाँ, ताकि पता तो चले इसकी पैरोडी किस बेचारी के साथ ये ज्यादती की गई है। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगी रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। वाह वाह। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तेहारा था मेरे दिल का। लेकिन ये मुमकिन ही किस अगर तरह ना आए अगर ना आए लेकिन ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान ना टूटे, ओहो, वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। वेरी गुड। वाह वाह वाह। आपने सुनानी है? ओके भाई, आगे सुनाओ। सुनाओ, जल्दी से सुनाओ। पहले हाँ सुना दो। मिस हाँ सुना दो। अगर नाना के चप्पल पे तेरी जान ना आए तो चांद को देख ले। अगर किसी का दिल तेरे ऊपर लगे तो नाना के ऊपर ना चले। तो अस्सलाम वालेकुम। ये चैनली है जी, ये अरवाली है। अब तुम उधर भागो ताकि मैं बाकियों से बात कर सकूं। इधर आ चलो। जाओ। यहाँ अब आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, आप बच्चे यहाँ। दोनों आ जाओ। अच्छा, माइक कहाँ गया? माइक तो दे दो यार, बात कैसे करेंगे भाई? हाँ जी, कौन है बेटर? यही वाला ये वाला है। ओह वाह वाह वाह। मैंने की थी एक दफ़ा जो उसका टॉपिक था कौम सो रही है। तो वो उसमें मुझे जो है ना ख्वाब आता है कि लामा इकबाल आए हैं और वो रो रहे हैं मेरे ख्वाब में, वो चीख रहे हैं कि कौम को क्या हुआ है और मैं उनको कहती हूँ कौम सो रही है, और इस तरह के इट्स वो सेंटिमेंटल भी हो जाती है और ह्यूमरस भी हो जाती है। उसमें भी नाना ने बहुत हेल्प की थी। बेटा आपको कुछ इनका अगर याद हो? दादा नाना नाना मुझे याद नहीं है पर सुनती हूँ। सुनती हैदर हो? को याद है। हैदर ने तो हमें सुना भी था। हैदर ने तो हमें आते ही धड़ सुना दिया। इतना अच्छा लगा सुन के। लेकिन जनाब एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं हम इस्लाम अमजद और उनके कहते हैं चमकते हुए सितारे। ये है ना एक्चुअली जो आपके पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ होते हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैसे मिलते हैं? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम निकल रहे थे घर से, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि आज अमजद साहब की वजह से एक और ऐसी पर्सनालिटी ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया, क्योंकि हम निकल रहे थे और वो किताब लेने आए हैं। हमारा काम है ग्रैब करना, हमने कर लिया। डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सादिया, अब ये तो दुनिया फैसला करेगी कि किसने किसको ग्रैब किया है। मैं उन पर छोड़ता हूँ, मगर इस वक्त आपने अपनी खुशनसीबी कहा, मेरे लिए ऐन सादत और खुशबख्ती है कि अमजद साहब ने मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन किया कि मेरे बारे में एक किताब छपी है और उसमें मेरी और तुम्हारी एक तस्वीर भी है। उसके अलावा इनके हाथ से लिखी हुई, इन पे लिखी जाने की वाली किताब क्या उम्दा तोहफा है। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ सबको, किताब में बहुत कुछ लिखा गया अमजद साहब के बारे में, और वो जो चीजें नहीं लिखी गई वो जिस वक्त चाहे मुझसे पूछ लीजिए, वो ज़ब्ते तहरीर में नहीं आ सकते। सर मैं इस कदर नहीं, ज़ब्ते तहरीर में आ सकती है, इतना पुरस्कार ना बनाए। सर मैं इतना सस्पेंस क्रिएट किया, अमजद साहब ने सारी बात बोल दी। यकीन कीजिए सिर्फ दो बदू गुफ्तगू के अंदर ही वो बातें चलेगी। बिल्कुल इस कदर मेहरबानी, मैं आपका वक्त नहीं जाया करता। इस कदर मेहरबानी सर मैं बयान नहीं कर सकता वाकई। और ये बहुत खूबसूरत किताब, कल रात को ही मैंने छान डाली इसको, पढ़ के मैंने कहा जो जो चीजें इसमें से मैं निकाल सकती हूँ। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि ये गलतफहमी भी सुना था, कुछ फहमी भी सुना था। ये अमजद
माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सर मैं बेइंतहा मशकूर हूँ और शुक्र है कि ए हुन जरा सारा लम्हा है ना एक कैद हो गया, हाँ। यादगार रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। बड़ी इनायत, बहुत मेहरबानी, थैंक यू बहुत जी। शुक्रिया। तो अब चलते हैं हम अपने सफर की तरफ और हम जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, बिल्कुल। आज आप भी आज। जी जनाब, हमारा सफ़र जो है उसका आगाज़ हो चुका है और मैं हमेशा कहती हूँ ये इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, उर्दू वाला सफ़र है जिसको आप बहुत इंजॉय करते हैं। सो हम जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। आपको अगर आपके ख्वाबों की तरफ देखूँ, आपकी ख्वाहिशात की तरफ देखूँ, तो कहाँ क्रिकेटर बनना, कहाँ आपका अपने ही स्कूल और कॉलेज में अपने ही कॉलेज का था या स्कूल का जो आपके पास जिसके एडिटर बने थे रिसाले के, स्कूल के रिसाले के निशान मंजिल। तो निशान मंजिल ने असल में आपको कहीं ना कहीं मंजिल का तयन करवा दिया था कि ये आपकी मंजिल है। तो वो क्रिकेटर जो अंदर छुपा हुआ था वो कहाँ है? हाँ नहीं देखो साथी, असल में ये है, मैं हमारे जो नौजवान हैं आमतौर पे ज़ाहिर है मेरी उम्र का हिस्सा पढ़ाने में भी गुजरा है ज़्यादा, तो हमें एक बात को याद रखना चाहिए कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और इब्तदाई जिसको हम टीन एज कहते हैं उसमें बहुत वो ख्वाब और ख्वाहिश जो है ना वो बहुत आपस में मिल जाते हैं। असल में ये चीज़ वेस्ट में आप देखते हैं लोग जो हैं वो एक ट्रैक पे मैक्सिमम अपनी एनर्जी और जो है कारकर्दगी उसका मुजाहरा करते हैं। वजह उसकी यही है कि वो उसके लिए एक जिसको कहते हैं ना कि रास्ता मुतय्यन करना। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं है कि कैरियर कोचिंग की जाए या तो हमारे बच्चे जो है जैसे हम थे, आप थी, हम लोग, तो हमें अंदर जो जो ख्वाहिशें थी हम उन सबको साथ देके चल, फिर वक्त ने उनमें फैसला किया। सही। तो ये तो एक है, कहते हैं कि जो जब आप शायर होते हैं या आप दानिश्वर अदीब, आपके तो इतने सारे पहलू हैं कि उस पर मैं रोशनी डालते डालते ही मेरा ये आज का प्रोग्राम, मेरे ख्याल कई प्रोग्राम्स हों तब कहीं जाके आपकी पर्सनालिटी को मैं छू पाऊंगी। लेकिन मैं ये अब जैसा पूछना चाहूँगी कि जब आप इतना सब कुछ कर रहे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मुझसे रह गया या ये एक चीज़ काश में ये कर, कभी जिंदगी में अमजद की कोई एक काश है जो रहा? नहीं, उस शक्ल में नहीं, लेकिन जो मैंने काम किए उनके अंदर यकीनन कुछ काश रहे कि काश ये काम इस तरह से हम कर पाते या मैं ये काम इस तरह से कर सकता या इसमें ये भी मैं कर सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का काश जो है ये बड़ा पॉजिटिव होता है। हाँ। क्योंकि जो आपको मायार को ऊपर ले जाने का जो शौक है वो अल्टीमेटली एक क्रिएटिव तामीरी बात है। तो कई काम ऐसे हुए कि मैंने उसके बारे में आया कि ये इससे भी बेहतर हो सकता था, लेकिन अल्लाह का ये बहुत करम रहा कि कोई ऐसी मुझे महरूमी। देखिए ज़िंदगी नाम ही इम्तिहान का है। ज़िंदगी जो है इस चीज़ का नाम है ही नहीं कि हर चीज़ जो है ज़िंदगी ख़त्म मुस्तकीम नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए उसमें उतार चढ़ाव नशेबो फराज आते रहते हैं। लेकिन अगर इस सारे सफ़र में आपकी डायरेक्शन और स्पीड ये दो चीज़ें कंट्रोल में रहे तो फिर मतलब आदमी ये कह सकता है कि यस थैंक यू गॉड, अल्लाह ने उसका बड़ा शुक्र है कि उसने बड़ी अच्छी ज़िंदगी दी, बहुत सारी चीज़ें जो सोची थी उनको करने का मौका दिया। इस वक्त जो हमारे यहाँ ड्रामा हो रहा है, फिर अगेन वही वाली बात है कि हर वक्त की कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और उस हिसाब से वो वक्त ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि हम ड्रामे के साथ जस्टिस कर पा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारा ड्रामा जो है मौजूदा ये टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बेहतर है हमारे ज़माने के ड्रामों से। हमारे अब यहाँ लाइटिंग, कैमरेज और हर चीज़ बहुत आगे हुई है। एक्टर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चे हमारे, डायरेक्टर भी अच्छे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो कंटेंट है वो अच्छा वो ठीक नहीं आ रहा और बहुत लॉपसाइडेड है। एक ज़िंदगी का एक छोटा सी खिड़की है, हम सारी ज़िंदगी उसी में से देखते जा रहे हैं। तो ये ज़रा मेरे ख्याल में उससे भी यकसानियत भी पैदा होती है। फिर उसमें जब आप एक ही बात 4 दफ़ा करते हैं तो 5वीं दफ़ा करने के लिए उस बात की अहमियत भी खत्म होती है और 5वीं दफ़ा उसमें नयापन पैदा करने के लिए अपनी तरफ से कुछ डालना पड़ता है और जो चीज़ें अनरियल हो जाती हैं। तो ये मैं
इस वजह से मैं समझता हूँ कि ड्रामे का जो कंटेंट है उसको वापस लाना चाहिए ताकि वो हमारे पूरे मुआशरे की नुमाइंदगी करे। अच्छा, आपने इतना वक्त गुजारा अताउल्लाह कासमी साहब के साथ भी, फैज़ साहब के साथ भी, फराज साहब के साथ भी, इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ भी, परवीन शाकिर साहिबा के साथ भी, अहमद नदीम कासमी साहब के साथ भी। जब आप लोग जमा होते हैं मुशायरे के लिए या किसी भी मुल्क में, चाहे वो इंडिया हो, वो चाहे कनाडा हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में, आप लोग की अपनी जो गुफ्तगू, अपने किस्से बड़े मजे। मैंने इफ्तिखार आरिफ साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने तो मुझे हंसा के मैं थक गई थी हंस के। जो फराज साहब के, फैज साहब के, उन्होंने मुझे किस्से सुनाए कि ये चीजें होती थी, इतना मजा आता था। तो वो किस्से आपके पास जरूर हो, बड़े हैं, बेशुमार हैं। अच्छा, मुनीर साहब में एक बड़ी खूबसूरती थी कि वो हर चीज को रोमांटिसाइज कर लेते थे। कोई दुनिया की बात हो उसको, उनकी माशाल्लाह खुद भी बड़े खूबसूरत आदमी, आवाज बहुत अच्छी थी और उनका जो अदायगी का तरीका और लफ्जों का चुनाव तो बहुत कमाल का था। तो वो खुद सुनाया करते थे, कहते थे एक दफा मैं कहीं बात कर रहा था तो मैंने ये कहा कि भी मेरे घर पे ना वो अभी वो कुछ हिस्सा उसका वो था कच्चा, एक सांप निकल आया। तो सांप निकल आया, अब वो सांप नीला पीला हरा, अब सांप को रोमांटिसाइज कर रहे हैं कि यूं यूं करके वो झूम रहा था। तो मेरी बीवी जो है वो देखो जालिम औरत, उसने कपड़े धोने वाला डंडा लिया, उसको मार दिया। अब वो सारे लोग खामोश हो गए कि अब इस पर क्या रिएक्ट करें। तो हमारे एक दोस्त है नियाज मजीद, वो कहने लगे कि मुनीर साहब, भाभी ने सोचा होगा एक घर में एक ही बहुत है। तो इतना मुनीर साहब इसको एंजॉय करते थे, इतना हंसते थे, बल्कि कहा करते थे कि कहते रियाज चाकू से गुदगुदिया ना घर।